एक चीज जान लीजिए कि जिस केस को ऐश्वर्या राय लड़ रहा है, मैं भी एक कानूनी छात्र हूँ, मुझे भी ये बारे में पता है। इसमें विधायिका जा सकता है तेज प्रताप का। इस दबाव में मान लीजिए शादी हुआ, कौन से राजनीतिक डील पर शादी हुआ, क्योंकि ये तेज प्रताप जी किसी इंटरव्यू में बोल चुके हैं कि मैंने तो ये राजनीतिक समझौता के रूप में कहीं शादी कर लिया था। तो ये निजी जिंदगी वाली बात है, किसी के निजी जिंदगी को उछाला नहीं जा सकता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं रब्जी लाइव न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ निधि सिंह। आज इस खास फ्रेम में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बाट सदस्य के राष्ट्रीय अध्यक्ष गणेश चौधरी जी हैं। और बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले राजद परिवार में बड़ा एक खेल हो चुका है। जी हाँ, बता दें, तेज प्रताप यादव की जब से उनकी गर्लफ्रेंड के साथ फोटोज वायरल हुआ है, जिसके बाद लालू प्रसाद ने बड़ा एक्शन लेते हुए तेज प्रताप को घर और पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिए। हसनपुरा विधानसभा क्षेत्र जो सीट था तेज प्रताप यादव का था। इससे पहले वो महुआ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते थे और अब हसनपुरा सीट आखिर किसके खाते में जाएगा? इस बार तो चुनाव तेज प्रताप यादव नहीं लड़ेंगे और उनकी विधायकी पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ऐश्वर्या राय उनकी पहली पत्नी जो है एक बड़ा बयान दे दिए। सीधे तौर पे जुड़ेंगे। पहले बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। नमस्कार। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस प्रकरण की बात चल रही है, जो हमारे कहने का एक अर्थ है, ऐसे फैमिली से जो सामाजिक न्याय के प्रतीक हैं लालू जी, और लालू जी गरीबों को आवाज़ दिए। लालू जी एक गरीबों के मसीहे ही कहा जाते हैं लालू यादव जी। और लालू जी की जो एक बोलचाल भाषा रही है, एक व्यवस्थाएं रही है, वो एक अगर शब्द अगर वो बोलते हैं ना, तो हिंदुस्तान के कोने कोने तक चला जाता है, हर व्यक्ति तक चला जाता है। आज जो इतनी सियासी वातावरण हो रहा है, या आज जो ये प्रकरण हो रहा है, ये लालू जी के ही फैमिली को नहीं झकझोर रहा है। ये पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा राय प्रसाद, जो एक नामचीन चेहरा, जो बिहार के एक स्तंभ माने जाते थे, वैसे आदर्श मुख्यमंत्री आज तक बिहार में नहीं हुए हैं। उनके परिवार को भी झकझोर दिया। बिल्कुल। और इसमें संलिप्तता, चाहे राजनीति मजबूरी हो, चाहे जो भी मजबूरियां हो, या जो भी प्रकृतियां हो, या एक पिता होने के नाते लालू जी ने जो फैसला लिया है, वो भी एक आपको सोचने वाली बात है। ये आप भी चैनल के माध्यम से लोगों को, आपके माध्यम से जो अभी तक जानकारी मिला होगा, यह एक बड़ी बात है। लेकिन ऐश्वर्या राय जो तेज प्रताप की पहली पत्नी है, उनका बयान आया कि ये सब चुनावी स्टंट है, चुनाव है इसलिए फैसला लिया जा रहा है। देखिए, सब लोग एक ही हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि चुनावी स्टैंड और पर्दे के पीछे का टेलर या फिल्म कितना बड़ा होने वाला है, यह सब चीज पत परत खुलता जा रहा है। आखिरकार इसका विलन कौन था, आखिरकार इसमें किस किस ने, मान लीजिए, मतलब विलेन भी है इसमें, कोई ना कोई है विलेन, बड़े बड़े विलन है इसमें। नाम खुलासा कर सकते हैं? जैसे आप कैसे नहीं है, मान लीजिए ये आपके सामने वाली बात है। कि अभी भी जीतन राम मांझी जी ने भी एक कोट किए हैं, एक व्यक्ति का नाम कोट किए हैं, जिसका नाम हम लोग लेना कैमरा पर उचित नहीं करते हैं, लेकिन कोट उन्होंने जो किए हैं, यह तो आपके सामने वाली बात है। दूसरी बात, मतलब उनके घर में ही कोई है जो विलेन बने हुए हैं। विलन तो इस प्रकार से बने हुए हैं, जब तेज प्रताप जी का शादी, पहली शादी ऐश्वर्या राय से हुआ, दारोगा राय प्रसाद की पोती से हुआ, तो उस समय में लेकिन यहाँ तो आपके सामने में है, अभी सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हो रहा है, पोस्ट वायरल हो रहा है, हम इतना दिन से फलना के साथ थे, इतना दिन से ये थे। और जिस आदमी के आर में ये काम हुआ, वो भी अभी राजनीतिक गलियारे में बउआ रहा है। उस लड़की का भाई भी बउआ रहा है, उस लड़की के परिवार भी बउआ रहा है। तो आखिरकार एक साथ 3 जिंदगियां तबाह हो रहा है। लालू जी का परिवार भी इधर, आप देख लीजिए, अभी
अभी आज के दिन इतना बड़ा खुशियों का माहौल है लालू जी के परिवार में कि नए मेहमान का आगमन हुआ है, जिसके लिए लालू जी के परिवार को बहुत बहुत बधाई मिलनी चाहिए। और हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा ये चीज देखना, किसी के घर में कुछ खुशियां आता है तो उस पर बहुत लोगों को अच्छा बोलने का एक अवसर मिलता है। कार्यालय में भी मिठाइयों का ढेर बट रहा है, खूब सारे लोग। देखिए, सबसे बड़ी बात है क्यों नहीं बटेगा। तेजस्वी यादव जी बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ ऐसा काम का घोषणा किया जिससे युवाओं की उत्सुकता मिली, महिलाओं को मान लीजिए इससे मिला। तो एक नामचीन परिवार के ऐसे व्यक्ति हैं जो नेता प्रतिपक्ष के रूप में, विधायक के रूप में अच्छा काम करने के लिए, लेकिन उनको क्या पता है कि वो जिस योजनाओं को धरातल पर उतारना चाह रहे हैं उसकी बखियां कल उखेड़ दी गई। उसमें आज जो लालू जी सामाजिक न्याय के प्रतीक माने जाते हैं, उनसे न्याय का कल भीख मांगा जा रहा था ऐश्वर्या राय के द्वारा। आप ही के चैनल पर वो न्यूज चल रहा था है? और ये स्पष्ट हो रहा है कि एक तरफ वो माई बहन योजना की बात करते हैं, उधर वो माई बहन योजनाओं पर सवाल खड़ा करते थे, पहले मुझे तो न्याय दो। दूसरी बात कि आपके चैनल में आपने शुरुआती में कहा कि विधायिका पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। आप एक चीज जान लीजिए कि जिस केस को ऐश्वर्या राय लड़ रहा है, मैं भी एक कानूनी छात्र हूं, मुझे भी ये बारे में पता है, इसमें विधायिका जा सकता है तेज प्रताप का। और विधायिका जाने के साथ साथ वो तो पार्टी में अब है नहीं। पता लगा है कि लालू जी एक ऐसा फैसला लिया है जो एक पिता के लिए जो फैसला होता है, लेकिन एक पिता, बहुत ऐसे पिता भी हैं जो अपने बेटा के तमाम व्यवस्थाओं में चुप बैठे रहते हैं। लेकिन अभी लोग कह रहे हैं चुनावी स्टंट है, और ये बात जरूरी है कि चुनावी स्टंट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि लालू जी कोई चूहे बिल्ली की खेल खेलने वाले, लालू जी चुप बैठेंगे इस प्रकरण पर। तो लालू जी अगर जो एक्शन लिए सोच समझ के लिए हैं, उनकी पार्टी जो एक्शन ले रहा है सोच समझ के ले रहा है, लेकिन तेज प्रताप जी पूरी तरह से कानूनी शिकंजा में फंसते जा रहे हैं, ये आप भी जानते हैं, और पूरे के पूरे कानूनी महकमा में। क्योंकि देखिए, अब ऐश्वर्या राय केस करेगा, केस कर चुका है, जो अभी चल रहा है कोर्ट में लंबित है, इसमें अगर सजा होता है। दूसरी तरफ ये अनुष्का राय भी, यादव भी केस करेगा, और तीसरी भी उबल के आ रहा है। दूसरा बात, उनकी मामा का भी देखते हैं कि बोल चाल वो परत परत खोलते जा रहे हैं, अनाप शनाप खोलते जा रहे हैं। तो ये जो प्रक्रियाएं चल रहा है, इससे बिहार की महिलाएं शर्मसार हो रहा है। माई बहन मान योजना की बात करते हैं, जहां एक तरफ तेज प्रताप यादव भी पहले जब थे तो करते थे, तेजस्वी यादव भी करते थे, जगह जगह तेजस्वी यादव चुनाव के वक्त जा रहे, घूम रहे हैं। क्या इन सब के बीच तेजस्वी की चुनावी यात्रा पर भी असर पड़ेगा? गणेश तो बैठे बैठाए तेज प्रताप मुद्दा ला के रख दिया है। अभी आप एक चीज गौर कीजिए, चुनाव में असर पड़ेगा कि नहीं इस मुद्दे को लेकर? अरे आपके सामने वाली बात है कि चुनाव में तो इतना असर पड़ रहा है कि सामाजिक न्याय के प्रतीक को सामाजिक न्याय के लिए मांगा जा रहा है। अभी सवाल खड़ा करके हमको न्याय कब मिलेगा? आपके सामने में कैमरा पर जब हम ये बात सुन रहे थे, एक पढ़ी लिखी महिलाएं जिस प्रकार से अपनी बात रख रहा था, यह तो हमें लग रहा है कि ऐश्वर्या राय कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं है। अब वो महिला डट के लड़ रही है। हमको जहां तक लग रहा है, जिस प्रकार से इनकी लड़ाई चल रहा है, वो लालू जी को बैकफुट पर इस चुनाव में लाकर खड़ा कर देगा। क्योंकि जिस प्रकार से, क्योंकि अब वो चुनावी स्टैंड लेगा, चुनाव में घर घर तक जाएगा, आपको आप उससे सवाल करिएगा कि आप मान लीजिए क्या है, तो क्या कहेंगे कि हम लालू जी की पुतोहू हैं, तेज प्रताप जी की पत्नी है, हमारे साथ अन्याय हुआ है। तो आप भी एक महिला, एक लड़की होने के नाते, एक मान लीजिए जो एक महिला को समर्थन करने के नाते पहला वोट आपको किसको गिरेगा? तेज प्रताप को गिरेगा कि उसकी पत्नी को गिरेगा? आपको तो उसकी पत्नी को ही जाएगा आपका वोट, क्योंकि एक महिला को महिला ही सपोर्ट करेगा। मतलब कि अगर वो निर्दलीय कहीं से खड़ी हो जाती हैं तो ऐश्वर्या राय बहुत बड़ा एक ये दे सकती है, झटका दे सकती है लालू परिवार को। एक बात समझ लीजिए, हिंदुस्तान की एक एक महिलाएं तेज प्रताप की पत्नी को लोग वोट कर देगा, और इसलिए वोट कर देगा क्योंकि अब जो बात खुलासाएं हुआ है, तेज प्रताप जी ने जो सोशल साइट पर डाला है, ये निजी जिंदगी था उनका, इनको वो अभी चुनाव तक उनको गोपनीय रखना चाहिए था।
और जिस बात को अगर उन्होंने खोल दिया है तो यह खामियाजा आरजेडी को बहुत ज्यादा भोगना पड़ेगा। और आरजेडी को ही नहीं भोगना पड़ेगा, इंडिया गठबंधन के एक भी व्यक्ति महिलाओं के बीच में सर उठाकर अब नहीं बोल पाएंगे और सत्ता पक्ष जो है इसको मुद्दाएं बनाएंगी, क्योंकि सत्ता पक्ष तो पहले ही महिला आयोग में उसको ज्यादा रिजर्वेशन दे चुका था। लगातार कुछ कुछ योजनाएं चलाई जा रही है, महिलाओं के लिए बस चला दिया, महिलाओं के लिए योजनाएं चला जा रहा है, महिलाओं के लिए सिलाई मशीन, दुनियादारी जो भी योजनाएं नीतीश कुमार का। नीतीश जी जाते जाते जो प्रक्रियाएं से गुजर रहे हैं, हमको लगता है कि इस बार जो तरीका है, एक बात आप गौर किए होंगे, अभी दिलीप जायसवाल जी ने जिस प्रकार से बयान दिए हैं, एक बड़ी सोचने वाली बात है। बीजेपी के किसी नेताओं में मुझे ऐसा जज्बा और हिम्मत और सम्मान लालू जी के प्रति नहीं हमको लगा था देना। यह लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री का चेहरा तय हो गया है। आप देखिएगा आने वाले समय में दिलीप जायसवाल जी मुख्यमंत्री का चेहरा आपको दिखेगा। दिलीप जायसवाल जी आपको दिखेगा। नीतीश कुमार क्यों नहीं हो सकता? अरे भाई, नीतीश कुमार जी दिखेंगे। सो नीतीश कुमार जी जिस प्रकार से अभी आपके दौर में अभी सरकारी चल रहा था, कार्यक्रम चल रहा था, एस सिद्धार्थ एक ऐसे आईएएस हैं जो शिक्षा विभाग को अभी ऐसे मॉनिटरिंग करते हैं जैसे जैसे एक छोटा सा पदाधिकारी घर घर तक पहुंच जाता है, टोला सेवक की तरह वो हर स्कूल तक जा रहे हैं। अब ऐसे पदाधिकारियों को कल किस तरह से बेइज्जती किया गया है आपके सामने वाली बात है ना, कि गमला लेके उनके माथा पर डाल दिया गया। तो ये सब बिहेवियर जो है ना जनता, और जिस प्रकार से लालू जी के परिवार की बारे में जब पूछा गया दिलीप जायसवाल से, जब सवाल किया जा रहा था, हमने देखा कि एक शब्द में दिलीप जायसवाल जी कहे कि मैं किसी के निजी परिवार की निजी व्यवस्थाओं पर हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उनकी निजी क्या है, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति हैं, वो ऐसे परिवार हैं जो इस विषय के लिए वो अपने सक्षम हैं। तो आप समझ लीजिए कि वही व्यक्ति आगे नेतृत्व बिहार का कर सकता है, क्योंकि उसमें वो क्षमता है कि सत्ता और विपक्ष की गरिमाओं को बचा कर रखना, किसी को गलत नहीं कहना, किसी की व्यवस्थाओं पर स्थापित नहीं करना। ये सब एक बड़ी चाल है और एक बड़ी एक राजनीति का आहट अब मिल रहा है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गणेश जी बात करने के लिए। इन तमाम जो मुद्दों पर जो चर्चाएं चल रही है, जो हमारा निकल कर जो बात समझ में आया था, उसको एक छोटे से वीडियो में हमने भरपूर इसे भरने की कोशिश की है। तेज प्रताप यादव की जो विधायकी को लेकर के खतरा मंडरा रहा है, उसको लेकर के भी गणेश जी ने पूरी बात कही, क्योंकि गणेश जी एक खुद कानून के काफ़ी करीब रहते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से यह देख पा रहे हैं कि अब आगे महागठबंधन, राजद और बिहार विधानसभा चुनाव में इसके आगे क्या होगा, और इस जो घर परिवार की लड़ाई है, इससे क्या चुनाव में नुकसान पहुंचेगा। तो वाकई काफ़ी ज़्यादा महागठबंधन के तमाम लोगों को नुकसान पहुंचेगा। वह लोग कई महिला माई बहन के पास जाने के लायक भी नहीं बचेंगे, उनसे बात करने के लिए नहीं बचेंगे, क्योंकि ऐश्वर्या राय को अब न्याय चाहिए। ऐश्वर्या राय अपनी न्याय के लिए बीच में अब आ चुकी हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे थे रब्जी लाइव न्यूज़ के साथ। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।